किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है और इसीलिए हम देश भर से समेट कर लेकर आते हैं ऐसे ही जज्बे की कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, दूसरों के लिए सेवा करने का जज्बा देती हैं, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज की युवा पीढ़ी 2-3 मंजिला इमारत चढ़ने के लिए भी लिफ्ट का उपयोग करती है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक यंग दादाजी से। यंग इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 81वें वर्ष में 100वीं मैराथन पूरी करके एक रिकॉर्ड बना दिया है और यंग लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ, देश विदेश दौड़ चुके हैं और इसीलिए बन गए हैं मैराथन के महारथी। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बाद क्या करने का सोचते हैं? बिना भाग दौड़ का जीवन, आरामदायी दिनचर्या और ठहराव की इच्छा रखते होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति 67 वर्ष की आयु में पहली बार मैराथन दौड़ने का फैसला करे तो उतना ही नहीं, 70वें साल में 18वीं और 81वें साल में 100वीं मैराथन पूरी कर सभी को हैरान कर देने वाले व्यक्ति हैं अहमदाबाद के रणधीर चौहान, जो देश विदेश में दौड़कर बन चुके हैं मैराथन के महारथी। मुंबई में जन्मे और अहमदाबाद में एक पुलिसकर्मी के रूप में सेवा करने के बाद रणधीर 6 महीने भारत और बाकी 6 महीने अमेरिका में रहते थे। एक बार अपनी एक फोटो में 90 किलो बढ़ा हुआ वजन देखकर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का विचार आया। उस समय न्यूयॉर्क में हो रही मैराथन देखकर उसमें शामिल होने का मन हुआ। बस फिर क्या था, शुरू हो गया सिलसिला दौड़ने का। मेरी पहली मैराथन अहमदाबाद की भी फर्स्ट मैराथन थी और अगले 4 साल तक अहमदाबाद की मैराथन में मैं दौड़ता रहा और हमेशा मेरी एज कैटेगरी में फर्स्ट आता रहा। और फिर भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मॉरिशस में भी मैराथन दौड़ चुके। सीरियल रनर रणधीर भाई को दौड़ने का ऐसा शौक चढ़ा कि कभी टीवी देखने के शौकीन अब घर पर ही पैदल चलकर मैराथन की प्रैक्टिस करने लगे। तो आइए जानते हैं कि 20, 30, 40 नहीं बल्कि 100 मैराथन दौड़ने के बाद उनकी कौन सी मैराथन सबसे यादगार रही। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें। मेरी 81 वर्ष की आयु में मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मैराथन होती है मैं आसानी से दौड़ लेता हूँ और उसके बाद भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई दवाई की या फिजियोथेरेपी की। और इसके लिए 5 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करो, घर का सादा भोजन लो, 7 से 8 घंटे नींद लो, तनाव मुक्त जीवन जियो और अपने आसपास सफाई रखो। उनकी पत्नी मानती हैं कि उनके नाम में रन है और इसीलिए उनके नाम का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, इनके नाम में ही रन है, इसलिए इनके नाम का बहुत महत्व है। इन्होंने 67 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। अब आपको क्या बताऊं कि जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि इनका वजन बहुत बढ़ गया था। ऐसे समय में भी हार नहीं मानी और इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदला। घर के भीतर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इससे इनका वजन 20 किलो कम हो गया। फिर इन्होंने खुली आउटडोर दौड़ की खोज की। इस उम्र में अपने जज्बे से रणधीर प्रेरणा बन गए हैं कई लोगों के लिए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से क्षमा कामदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि कहीं आपको कोई अगर उदास दिखे, बीमार दिखे तो उससे बात ज़रूर कीजिए, उसकी जो आप मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए, क्योंकि दुख बांटने से दुख हल्का होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बढ़कर कोई और खुशी भला क्या हो सकती है।
कुछ ऐसा ही प्रयास कर रही है शांति आवेदन सदन संस्था। लेकर चलते हैं शांति आवेदन सदन में और दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये लोग रोगियों का इलाज कर रहे हैं, कैंसर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। शांति आवेदना सदन एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन जो कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों की मुफ्त देखभाल करने वाला भारत का पहला अस्पताल है। हम दिनों में जीवन जोड़ते हैं, जीवन में दिन नहीं। कुछ इसी विचार के साथ दिल्ली स्थित शांति आवेदना सदन प्रवेश करने वाले सभी लोगों का स्वागत करता है। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये आपको होटल जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कोई होटल नहीं है, कोई अस्पताल भी नहीं है, कोई घर भी नहीं, बल्कि ये अस्पताल भी है, घर भी है और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, यहाँ कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के, हर उम्र और वर्गों के मरीज आते हैं, फिर चाहे वे अमीर हों या गरीब। सभी मरीज एक जैसे कष्ट झेलते हैं और अपने इलाज के अंत में वो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से थक चुके होते हैं। यहाँ ऐसे कैंसर के असाध्य रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। It's tough for a doctor to be the last, to be in the journey where your patients are all dying. क्योंकि है ना, अभी मैं स्माइल करके बता देती हूँ, बट पहली बार मुझे ऐसा हो रहा था कि वी आर सपोज टू सेव पीपल्स लाइफ एंड हियर ऑल माई पेशेंट्स डाई। बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वुड से दैट टू बी पार्ट ऑफ द लास्ट जर्नी, बिकॉज जैसे बर्थ हो जाते हैं, देयर आर पीपल देयर ऑल अराउंड, बट कैंसर डेथ में कभी कभी पेशेंट भी अकेला हो जाते हैं, फैमिली भी अकेला हो जाते हैं, लेकिन this institution have given that shelter, home, pain relief, compassion to the patient. अस्पताल की विशेष देखभाल के साथ साथ यहाँ घर जैसा प्यार भी मिलता है। यहाँ कर्मचारी प्रत्येक मरीज की जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं और उनके लिए खास भोजन तैयार करते हैं। कुछ मरीज सिर्फ तरल आहार ले सकते हैं, तो कुछ सिर्फ नरम खाना खा सकते हैं, कुछ सब कुछ खाते हैं। इसीलिए उसी हिसाब से भोजन तैयार होता है। यहाँ मरीजों के पढ़ने से लेकर मनोरंजन तक और खेलने से लेकर बगीचे में सैर करने तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मरीजों को मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराया जाता है। गेट के पीछे आपको जीवंत बोगनविलिया, खूबसूरत गुड़हल के फूल और अन्य सुगंधित पौधों की लताएं दिखाई देंगी, जो खूबसूरत बगीचे में मेहराबों और छोटे छोटे रास्तों की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस किसी भी तरीका के नहीं है कि मतलब कोई हिडन चार्जेस हो। यहाँ तक कि हम लोग अपने पेशेंट्स को ये तक बोलते हैं कि आप सिर्फ एक जिस कपड़े में आए हैं बस उसमें आइए। उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कपड़े से लेके उनके खाने से लेके उनकी हर पसंद का, उनको कोई गेम्स खेलने हैं, उनको इनफैक्ट जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्पेशल है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, होली है, दिवाली है, वी सेलिब्रेट विद द पेशेंट्स। दरअसल शांति आवेदना सदन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी 79 वर्षीय डॉक्टर लुइस जोस डिसूजा पहले टाटा अस्पताल में 30 साल तक कैंसर सर्जन थे और अपनी नौकरी के दौरान अक्सर मरीज उनसे विनती करते हुए करुण पुकार लगाते थे, कृपया मुझे घर मत भेजो। वे गरीब घरों से आते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बस यहीं से उन्हें विचार आया ऐसे लोगों के लिए घर जैसी सुविधाएं देने का, और फिर बना शांति आवेदना सदन। This Shanti Avedana started in 1994 by Dr. L.J. D'Souza. He is an oncologist, and we have a staff of 38 staff working here with 20 bed. And we have now within this 30 years we have served around 70,000 patients. 5,000 admissions we have taken. अस्पताल को चलाने के लिए किराने के सामान से लेकर मेडिकल सप्लाई तक का सारा पैसा दान से आता है। यहाँ किसी मरीज से कभी कोई पैसे नहीं लिए जाते। मरीज हो या फिर उनके रिश्तेदार, यहाँ मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं से खुश दिखाई देते हैं।
आपकी मम्मी यहाँ पर एडमिट हैं और किस तरह से यहाँ पर उनकी केयर हो पा रही है? बाहर भी आपने कहीं इलाज कराया होगा, कितना फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है इधर, बाहर इतना नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। देख वेख सब एकदम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैसे लेते हैं? नहीं पैसे वैसे कुछ नहीं लेते, सब फ्री सेवा है। मैं धर्मशाला हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवा रहा था। वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था, शांति आवेदन संस्थान के बारे में बताया था। वहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिलती है, वहाँ पे एक बार घूम फिर के आओ, देख लो क्या व्यवस्था आपको उसके अकॉर्डिंग लगे तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। मैं आया था कल घूमने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी का वजह मैंने इनको यहाँ पर शिफ्ट करवाया। यहाँ पर व्यवस्था सुविधाएँ वगैरह सब कुछ अच्छा है। यहाँ अंतिम संस्कार व्यक्ति की इच्छा और धर्म के अनुसार किया जाता है और फिर उसी अनुसार प्रार्थना सभा का भी आयोजन होता है। ये एक ऐसा घर है जहाँ आप घर से दूर होते हुए भी अपने घर में ही होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जरा एक ऐसे हेलमेट की कल्पना कीजिए जो इतना स्मार्ट हो कि उसके बगैर आपकी बाइक स्टार्ट ही ना हो सके। वो ये भी पता लगा सके कि आप नशे में हैं या नहीं, या फिर अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वो स्वचालित रूप से आपके परिजनों को, आपके परिवारजनों तक उसकी सूचना दे सके। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है और ऐसा करके दिखाया है आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका ने। कैसे, आइए देखते हैं। दोपहिया वाहन चालक आमतौर पर ब्रांडेड हेलमेट पहनते हैं। हालांकि शिक्षिका विजय भार्गवी हर दिन एक अलग हेलमेट पहनती हैं और स्कूल आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हेलमेट उन्होंने खुद बनाया है। ये शिक्षिका विजया भार्गवी मैडम का शानदार नवाचार है, जो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के मदकाशिरा मंडल के रेकुलकुंटा में जिला परिषद हाई स्कूल में भौतिकी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उनका ये क्रिएटिव हेलमेट हर किसी को इम्प्रेस कर रहा है। दरअसल स्कूल आते समय एक दुर्घटना से सदमे में आकर वो एक नया विचार लेकर आई और एक स्मार्ट हेलमेट डिजाइन करने के लिए खर्च कर दिए 2000 रुपए। तो आपको बताते हैं कि क्या चीज इस स्मार्ट हेलमेट को गेम चेंजर बनाती है। जब तक आप इसे पहनेंगे नहीं, आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अंतर्निहित अल्कोहल सेंसर नशे का पता लगाते हैं और बाइक के इग्निशन को लॉक कर देते हैं। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट वास्तविक समय GPS स्थान के साथ परिवार के सदस्यों, नजदीकी पुलिस स्टेशनों और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक स्वचालित SOS अलर्ट ट्रिगर करता है। एक स्मार्टफोन के जरिए यह आपके प्रियजनों को तुरंत सभी सुरक्षा सूचनाएं भेजता है।
अब आपको बता दूं, जो मैंने हेलमेट बनाया है उसकी खासियत क्या है। इस हेलमेट के 3 फायदे हैं। पहला, तो ये हेलमेट पहनने पर बाइक स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर आप शराब पीकर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा यह है कि अगर हेलमेट पहने हुए कोई दुर्घटना होती है तो नज़दीकी अस्पताल और 108 एम्बुलेंस सेवा को मैसेज चला जाएगा। इसे बनाने में 2000 रुपये तक का खर्च आता है। अगर सरकार पहल करे तो यह 1000 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाएगा। मैं हर किसी तक यह हेलमेट पहुंचाना चाहती हूँ। इस हेलमेट को बाइक में तार के जरिए लगाना होता है। दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय दुर्घटना होने पर नजदीकी अस्पताल और परिजनों को फोन से सूचना दी जाएगी। विजया भार्गवी बताती हैं कि कुछ दिन पहले उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो परेशान हो गई थी। फिर इस तकनीक से एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट खोजा गया जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि शिक्षा के साथ साथ समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए और छात्रों में रचनात्मकता लाने वाली विजया भार्गवी को विज्ञान मेले और सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट के लिए 7 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। ये हेलमेट पाकर शिक्षक बहुत खुश हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि ऐसे और भी नवाचार होने से उन्हें काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। My science teacher Vijaya Bhargavi ma'am has invented technology helmet which plays a major role in protecting people from daily accidents. This helmet does not let the bike to start without its presence. If the person who is riding the bike is drunk, it does not let the bike start. ये नवाचार केवल गैजेट्स के बारे में नहीं है, ये जीवन बचाने, दुर्घटनाओं को रोकने और ये साबित करने के बारे में है कि सच्चा नवाचार हमारे देश के किसी भी कोने से आ सकता है, यहाँ तक कि एक सरकारी स्कूल की साधारण कक्षा से भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश के मदाकाशरा से प्रतिमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि अंगदान महादान होता है। आप अपना अंग दान कर किसी को नया जीवन दे सकते हैं और ऐसा ही कुछ नया जीवन देने का काम किया है सेना के एक अधिकारी ने, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी ब्रेन हैमरेज के कारण, लेकिन उन्होंने उनका अंग दान किया और आज उससे कईयों को नई जिंदगी मिली है। ट्विंकल की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जात, मजहब और क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में बिजली के तार की दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली ट्विंकल डोगरा के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई। सर्जरी के माध्यम से ट्विंकल को उसके दोनों हाथ मिल गए हैं। 31 दिसंबर 2024 को मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और 1 जनवरी 2025 को मेरे हैंड्स लग गए थे। और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी मेहनत थी मोहित शर्मा सर और उनकी पूरी मेडिकल टीम की। और सबसे बड़ी बात, जो रिस्पेक्टेड डोनर हैं, अगर उन्होंने हैंड्स डोनेट नहीं किए होते, उनकी फैमिली ने कंसेंट नहीं दिया होता, तो आज मेरे हैंड्स नहीं लग पाते। हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ट्विंकल डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्विंकल को पूरी तरह से रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा। तो जितने ऊपर हाथ लगते हैं उतना ही देर से मूवमेंट आता है और उतना ही कम मूवमेंट आता है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो करती हैं। तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में तो उनका एल्बो का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 10 से 12 महीने में उंगलियों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 1.5 साल तक इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपना खुद का काम खुद कर पाएँ। बेहद दिलचस्प है ट्विंकल और उनके हाथ दान करने वाले की कहानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में ट्विंकल डोगरा पीएचडी स्कॉलर थी। जिंदगी के कई सपने उनकी आंखों में थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ट्विंकल बिजली के तार की चपेट में आ गईं और इस हादसे में ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। ट्विंकल के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीख बदलती, साल बदलते, लेकिन ट्विंकल के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती ट्विंकल उदासी के घुप अंधेरे में खो गई थी, लेकिन रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। नवंबर दिसंबर में हम लोग वहाँ कोची गए, अमृता हॉस्पिटल कोची, और हमने मोहित सर से मिले। सर ने हमें टेस्ट बताए, हमने वो सारे टेस्ट करवाए, जिसके बाद पता चला कि मैं एलिजिबल हूँ हैंड ट्रांसप्लांट के लिए।
अक्सर जो होता है वही हुआ। ट्विंकल को भी इंतजार का फल मीठा मिला। 2024 यानी पिछले साल सेना के एक अधिकारी की पत्नी की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन परिवार अंगदान का महादान कर दूसरों की जिंदगी को रोशन होते हुए देखना चाहता था। ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस था। ट्विंकल की नलियाँ बहुत छोटी छोटी थी और जोड़ने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई या कठिनता हुई हमें, परंतु अल्टीमेटली हमने किया और रिजल्ट आपके सामने है। बस ट्विंकल के लिए काली बदरी के बीच जीवन का प्रकाश चमक उठा। डॉक्टरों ने महादानी के दोनों हाथ ट्विंकल के हाथ बना दिए। आज अमृता हॉस्पिटल और एक डोनर के जीवन दान से ट्विंकल को एक नई जिंदगी मिली है। ट्विंकल डोगरा की कहानी प्रेरणा देती है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी हादसे में अपने अंगों को खो दिया है, तो निराश ना हो, उम्मीद रखें। और दूसरा मैसेज अंग दान करने वाले लोगों के लिए भी है कि आप अपनी मर्जी से अंग दान करें, कि अंग दान करते हैं तो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी जीवन में कई प्रेरणा और कई रास्ते देता है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने लोगों के खाने पीने, घूमने फिरने, फोटोग्राफी और बहुत सारे शौक के बारे में सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इंदौर के राम निवास पारे का शौक अलग है। जी हाँ, ये इकट्ठे करते हैं दुर्लभ सिक्के और करेंसी, नोट इत्यादि। आज तक इनके पास पुराने नोटों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। देश विदेश के अनेक दुर्लभ जो नोट हैं, सिक्के हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। इंदौर के बजरंग नगर में रहने वाले राम निवास पारे के पास दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। उनके पास 1 लाख रुपए का नोट और होलकर राजाओं के 400 साल पुराने महल की तस्वीरें हैं। राम निवास पारे के पास 25 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट का कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास 1, 2, 5, 10, 20 और 50 पैसे के सिक्कों के साथ साथ 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए तक के पुराने नोटों की तस्वीरें भी हैं। उनके संग्रह में अजमेर के महाराजा बख्तावर सिंह, पंजाब के महाराजा मनु सलूजा, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह समेत कई राजा महाराजाओं और उनके महलों की तस्वीरें हैं। इंदौर की विरासत को जीने वाले पारे के पास यहाँ के रजवाड़ों का करीब 100 साल पुराना चित्र भी उपलब्ध है। पारे ने बातचीत में बताया कि वे साधारण जीवन से उठकर जीवन में कुछ खास करना चाहते थे। जिंदगी में अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। वैसे राजा महाराजाओं का बहुत आदर था मेरे मन में, और कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करना, गुमनामी जिंदगी नहीं जीना, इसलिए ये सिक्के इकट्ठे किए। और फोटो का तो यह था कि मेरे को शुरू से आकर्षण था। राम निवास पारे के पास साल 1950 के आसपास का एक कैमरा भी है, जिसमें से एक बार में 6 फोटो ली जा सकती है। पारे की पत्नी सुलभा पारे बताती हैं कि उनके पति को पुरानी और लुप्तप्राय चीजें संग्रह करने का जुनून है और उसके लिए वो कुछ भी खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं।
रामनिवास जी एक निजी अस्पताल में काम करते थे। वहां से रिटायर होने के बाद अपने शौक को पर्याप्त वक्त देने की कोशिश करते हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल रामनिवास पारे जिंदगी को पूरी जिंदादिली के साथ जी रहे हैं और इस शौक ने उन्हें एक पहचान दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने हमारे देश के लोगों के जज्बे की कहानियां। कोई किसी के लिए सेवा भाव से मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो कोई किसी को शिक्षित करने की मुहिम चला रहा है। किसी ने बीड़ा उठाया है धरती को स्वच्छ बनाने का, कचरा मुक्त बनाने का, तो कोई कचरे से कंचन तैयार कर रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।